नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे थे बच्चे कि इस खुशखबरी को कब सुनाया जाए। तो सबसे पहली बात करूँ तो होम गार्ड के यहाँ पे फॉर्म आ चुके हैं और 18 तारीख से सारे लोग भर सकते हैं। यानी कल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। और सब बच्चों तक इस वीडियो को जरूर फैला देना, जिससे कि वो भी इसे जो है जान पाएँ, इस जानकारी को ले पाएँ। तो सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड इसे कराने वाला है एग्जाम को। और दूसरी बात ये जो है आपका 18 तारीख से ये सब स्टार्ट हो रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप महिलाओं और पुरुषों के लिए जनपदवार श्रेणी से आया गया। सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे देखें तो वैकेंसी हमें मिल रही कहाँ पे, आगरा में कितनी, 1232। सही है। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे जो हैं उनको 123 मिल रही हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो हमारे पास है उसको 332, जबकि अनुसूचित को 24 और जो है अनुसूचित जनजाति को 24 और अनुसूचित जाति को 258 और अनारक्षित जो हमारे पास है यानी अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 258 वैकेंसी हैं। 495 वैकेंसी हैं आगरा में। सही है। इसी प्रकार आपको फिरोजाबाद में मिलेंगी, मैनपुरी मिलेंगी, मथुरा मिलेंगी, अलीगढ़ मिलेंगी, एटा में, हाथरस में, कासगंज, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, और ये लगातार आपको जो है ऐसी वैकेंसी मिलने वाली हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे उसमें आप भरिएगा, और आपको अपने जो है ज़िले में ही भरना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये आपके जो है पूरा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या दिखता है हमें, तो 75 जिलों में पूरी पूरी वैकेंसी है ना दिखाई हुई है। इसके बाद ये आपका आरक्षण मिलेगा, किस हिसाब से आरक्षण मिलेगा, तो हम कहेंगे स्वतंत्रता सेनानी के हैं तो उसे 2% आरक्षण मिलने वाला है, भूतपूर्व सैनिकों ने 5% आरक्षण मिलने वाला है, और महिला है तो उसे 20% आरक्षण मिलने वाला है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। जैसे बदायूं में अगर आप देखें तो 629 हमारे पास टोटल रिक्तियाँ आ रही हैं, उसमें से अगर देखें तो 12 जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए हैं, 31 जो है वो आपके भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं, और अगर देखें 125 वो आपके लिए महिलाओं के लिए। सही है। इस तरीके से आपको करना है। आगे देखें, आगे हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड और जानकारी हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है आवेदन कब से किया जा सकते हैं, कैसा क्या है वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर हमारे पास बात चल रही है तो सबसे पहली बात करें, आवेदन जो करा जाएगा वो आपका 18 तारीख से करा जाएगा और 17 दिसंबर तक, यानी 18 नवंबर से लेके और 17 दिसंबर तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं आप। दूसरी बात क्या है कि आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, 18 तारीख से आप पैसा जमा कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं, और 17 तारीख तक ये जमा करेंगे दिसंबर में। उसके बाद अगर हम बात करें जमा शुल्क का समायोजन तिथि कितनी है, तो 18 नवंबर से 20 दिसंबर तक है। ध्यान रखिए इस बात का। सही है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे, तो आगे क्या है, आवेदन शुल्क कितना रहेगा, तो इसमें बता दिया है जो बच्चे सामान्य हैं या EWS हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उन्हें 400 रुपये जमा करने पड़ेंगे, 400 की फीस रहेगी उनकी। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, तो उसमें 300 रुपये फीस रहेगी। तो मात्र 100 रुपये का फ़र्क है। जो मतलब जनरल के बच्चे हैं या OBC के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, वो 400 रुपये अपना फीस जमा सबमिट कराएंगे, और जो हमारे पास SC ST के हैं वो 300 रुपये सबमिट कराएंगे। सही है। दूसरी बात, ये सब राष्ट्रीयता के बारे में तो हमें पता ही है कि हम सब भारत के ही लोग हैं, ज़्यादा इधर उधर का हमें कुछ ध्यान नहीं देना है। और इसमें अर्हता क्या होनी चाहिए, तो अर्हता अगर हम देखें तो 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए, उससे आप जो है कर सकते हैं। या फिर जो है क्या 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं हो, अपेयरिंग वगैरह जो है वो नहीं। सही है। जो 10वीं पास होंगे वही इसमें जो है एलिजिबिलिटी रखेंगे। दूसरी बात, अगर किसी के पास कोई प्रमाण पत्र है तो उसका प्रेफरेंस यहाँ मिल जाएगा। जैसे C सर्टिफिकेट किसी के पास है तो उसको जो है 3 नंबर मिलने वाले हैं, B सर्टिफिकेट है उसको 2 नंबर मिलने वाले हैं, और A सर्टिफिकेट है तो उसको 1 नंबर मिलने वाला है, और स्काउट गाइड से अगर रिलेटेड है तो 1 नंबर आपको मिलने वाला है। ये आपके पास जो है थोड़ा एडवांटेज रहेगा अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र हैं तो 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर आप ले सकते हैं इस तरीके से। सही है। अगर आपके पास एक चीज़ और है, ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपका किसका, गाड़ी का, तो आपको 1 नंबर अलग से दिया जाएगा। सही है। ध्यान रखना इस बात का। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें आयु की, तो यहाँ पे आयु आप देख लीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति की जो सामान्य EWS का है उसकी जो होम गार्ड के लिए अगर हम देखें तो कब से, तो 1/7/1995 से लेके 1/7/2007 तक के बीच में जो भी पढ़ते हैं वो EWS है सामान्य के, तो उन्हें जो है इसमें फॉर्म भरने का पूरा मौका मिल रहा है। दूसरी बात, 1990 से लेके 2007 तक जो है वो अनुसूचित जाति में SC के लोग हैं, उनको छूट मिलेगी क्योंकि उनको 5 साल का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के लोगों को, तो 1990 से लेकर 2007 तक ही है, और अन्य पिछड़ा वर्ग का देखें तो 1990 से लेकर 2007 तक है। तो यहाँ पे भी 5 साल का अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लोगों के लिए भी यहाँ पर 5 साल का ही क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। सही है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे,
तो जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह उनको कितना मिला, 33 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त ना हो, ये ध्यान रखना है। उनको भी जो है 2025 तक जो है वो अपना देख सकते हैं हिसाब किताब। चलिए, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई खास जरूरत नहीं है अभी, वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं क्या। तो इसमें आपको सामान्य ज्ञान का पेपर आएगा, जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, मात्र 2 घंटे आपको मिलेंगे इसके लिए, और 100 अंकों का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी सामान्य ज्ञान का पूरा एग्जाम होने वाला है। उसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, यानी 100 प्रश्न जो है 100 नंबर के होंगे। दूसरी बात, समय आपको कितने मिलने वाला है, तो आप कहेंगे 2 घंटे, सही है। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये प्रश्न पर जो सिलेबस है वो सिलेबस है क्या, वो देख लेते हैं। ये सब ये बातें तो हम बाद में पढ़ेंगे, हम सिलेबस के बारे में ज़रा देख लेते हैं। सिलेबस क्या कहता है हमारा, देखिए ज़रा, तो सिलेबस ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार हम। तो ये सिलेबस हमारा सामान्य ज्ञान का आया हुआ है, सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो, सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान पूछेगा, सामान्य विज्ञान पूछेगा, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंधित प्रश्न जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्यौहार, खेल पुरस्कार, उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कार्यकारी और जनमुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और उद्योग विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं और महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह भी इसमें आने वाले हैं। तो कहने का मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, इसमें कुछ भी छोटा नहीं गया है। तो इसको बहुत हल्के में ना लें, क्योंकि अच्छे तरीके से जो तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा, और इतना आसान नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सामान्य ज्ञान आ रहा है तो हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। यकीन मानिए, मैथ और रीजनिंग आता तो शायद आप अच्छा स्कोर कर पाते, क्योंकि जीके जो है बहुत टफ पड़ जाता है पूरी तरीके से तैयारी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लाभ लेना है तो पहले से ही लगना पड़ेगा। 1-2 महीने में काम नहीं चलने वाला, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कंटिन्यू आपको 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप इस पर मेहनत कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से तैयारी में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारे चैनल के द्वारा आप इसमें जो है लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, हमारे ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेज में आ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। और आपको जो है हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बार होमगार्ड बन के ही रहेंगे। जो बच्चे कांस्टेबल में रह गए हैं होमगार्ड बने, और उसके बाद आगे आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें भी अच्छा करने का प्रयास करें। तो इसके बाद और कोई जानकारी होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इतनी जानकारी है, इसमें प्रमाण पत्र वगैरह है, इससे कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, ये आप देख सकते हैं, उसको आप जो है अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। चलिए मिलते हैं कोई अन्य वीडियो के साथ, अन्य जानकारी के साथ। तब तक की नमस्कार, जय हिंद।